हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर पोल एम्पलीट्यूड मेथड पढ़ रहे हैं, जो कि स्पीड कंट्रोल की मेथड है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। और ये जो मैं स्पीड कंट्रोल पढ़ा रही हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ये फील्ड जॉब में बहुत ज़्यादा समझ में आना ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज मैं आपको पोल एम्पलीट्यूड मेथड की सेकेंड टेक्निक समझा रही हूँ, वो है इन्वर्जन एंड ओमिशन मेथड। बेसिक मैंने इसका कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में बताया था, साथ में एक इन्वर्जन मेथड बताई थी। फिर से मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा स्टेटर है जिस पर 8 पोल्स हम जनरेट कर रहे हैं। तो सिंगल फेज वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, तो ये इस पर सब पर एक एक उस सिंगल फेज वाइंडिंग के 8 टुकड़े एक एक पोल पर लपेटे हुए हैं, जो कि पोल्स बना रहे हैं। इसको साउथ पोल, उस वाइंडिंग में से बहने वाला करंट, इसको साउथ पोल, इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल, ऐसे करके 8 पोल्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। अब ओमिशन मेथड में ये होता है कि पूरी स्टेटर की पेरीफेरी पर जो नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से एमएमएफ का पैटर्न होगा वो ऐसा होगा 0 to 360 डिग्री में। 8 पोल्स की वजह से फ्लक्स का एमएमएफ का पैटर्न मैं ऐसा दिखा रही हूँ। अब हम जब इन्वर्जन एंड ओमिशन की मेथड फॉलो करते हैं टू चेंज द नंबर ऑफ पोल्स, स्पीड कंट्रोल के पर्पज से हम इसको नंबर ऑफ पोल्स को बदलना चाहते हैं। तो लास्ट इन्वर्जन मेथड में मैंने 8 पोल की मशीन जो ये दिखाई है उसको मैंने 6 पोल में कन्वर्ट किया था। वैसे ही इसमें भी इन्वर्जन एंड ओमिशन मेथड में भी मैं 8 पोल की मशीन को 6 पोल में ही कन्वर्ट करी, पर ये थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ऐसे है कि इस पूरे एक वाइंडिंग के जो 8 टुकड़े हैं उसमें से कुछ में हम करंट भेजेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन का, कुछ में हम नेगेटिव डायरेक्शन का करंट भेजेंगे, और 2 में हम कोई करंट नहीं भेजेंगे। मतलब कोई एमएमएफ इनमें से इनकी वाइंडिंग में से बहने वाले करंट की वजह से कोई एमएमएफ नहीं जनरेट होगा। मतलब ना तो ये साउथ पोल होगा और ना ये साउथ पोल होगा, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ समझ लीजिए कि ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का कॉम्बिनेशन है, इसमें इस फोर्थ वाला कॉइल सेगमेंट जो है ये वाला, इसमें से मैं इस कॉइल सेगमेंट जो इस पर लपेटा हुआ उसमें से कोई करंट नहीं भेज रही हूँ। मतलब मैं इस पोल को ओमिट करना चाह रही हूँ। सिमिलरली एर्थ वाला जो कॉइल सेगमेंट है या कॉइल ग्रुप है, उसमें से भी कोई करंट नहीं भेजूंगी, तो ये भी पोल ओमिट हो जाएगा। मतलब 2 पोल्स ओमिट कर दे रही है, एक फोर्थ कॉइल की वजह से जनरेटेड पोल और एक एर्थ कॉइल की वजह से जनरेटेड पोल को मैं ओमिट कर दे रही हूँ, मतलब मिटा दे रही हूँ। रिमेनिंग जो 3 पोल्स यहाँ पे और यहाँ जो 3 पोल्स है, तो एक वाइंडिंग जो है मेरी जिसके 8 टुकड़े हैं, जिसके 8 कॉइल ग्रुप्स है, उसमें से हाफ पोर्शन 1 to 4 वाला कॉइल ग्रुप्स का जो सेगमेंट है, उसमें से फोर्थ वाले को ओमिट करके बाकी के तीनों में मैं पॉजिटिव करंट भेज रही हूँ, ये वाला, जिसकी वजह से पॉजिटिव एमएमएफ जनरेट हो रहा है। और इसमें से कुछ नहीं भेज रही हूँ। रिमेनिंग 4 जो बाकी का बचा हुआ हाफ सेगमेंट है वाइंडिंग का, उसके भी एक कॉइल में से कोई करंट नहीं भेज रही, पर बाकी के बचे में 3 पोल्स में से या इन तीनों कॉइल ग्रुप्स में से मैं इन्वर्ट करंट भेज रही हूँ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन करंट भेज रही हूँ, जो कि निगेटिव एमएमएफ डेवलप कर रहा है। तो ये नॉर्थ पोल इंटू 1 नॉर्थ पोल ही रहेगा, साउथ पोल इंटू ये नया मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म का जो एमएमएफ है वो, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से साउथ पोल एज इट इज रहेगा, नॉर्थ पोल और +1 के मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों एमएमएफ के मल्टीप्लिकेशन से नॉर्थ पोल एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमने इसको साउथ पोल बनने नहीं दिया, मतलब ये सेगमेंट हमारा ओमिट हो गया, ये पोल ही नहीं है वहां पे। अब इस नॉर्थ पोल में -1 एमएमएफ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस एमएमएफ में ये एमएमएफ मल्टीप्लाई होगा तो साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्थ पोल। साउथ पोल नॉर्थ में, नॉर्थ जो है साउथ में, ऐसा अपोजिशन हो जाएगा। मतलब 3 पोल्स यहाँ जनरेट होंगे, 2 नॉर्थ 1 साउथ, और एक यहाँ जनरेट होगा नॉर्थ और 2 साउथ। इस तरीके से हमारी ये 8 पोल की जो मशीन है वो 6 पोल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किया क्या, एक वाइंडिंग के जो पूरे 8 टुकड़े थे, मतलब एक वाइंडिंग के 2 सेगमेंट, एक सेगमेंट इन 4 को मिला के, एक सेगमेंट इन 4 को मिला के, वो 8 टुकड़ों को मैं हाफ समझो, एक में 4 है दूसरे में 4 है, तो
सेकेंड वाले में हम या फर्स्ट और सेकेंड में से कुछ पोर्शन को हम ओमिट कर दे रहे हैं, इस पोर्शन को हम, इस वाइंडिंग को ओमिट कर दे रहे हैं और रिमेनिंग हाफ में हम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हाफ अपोजिट डायरेक्शन का करंट भेज रहे हैं। मतलब फर्स्ट हाफ में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन का करंट भेजा जिसकी वजह से पॉजिटिव एमएमएफ जनरेट हुआ, तो सेकेंड हाफ में हम इनवर्ड करंट भेजेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का रिवर्स करंट भेजेंगे। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम रिवर्स करंट भेजेंगे, तो यहाँ पे मुझे पोल्स जो जनरेटेड मिलेंगे वो पुराने पोल्स के जस्ट अपोजिट मिलेंगे, मतलब नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ। पर पूरी मशीन, पूरी पेरीफेरी पर 8 पोल की जगह अब मुझे कितने पोल्स मिलेंगे? 6 पोल्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ओरिजिनल पोल्स ये थे। मॉड्यूलेटिंग एमएमएफ की वजह से 2 पोल्स थे, एक +1 और एक -1, मतलब एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। और मॉड्यूलेटेड एमएमएफ वेव में अब 8 की जगह, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 8 की जगह कितने पोल्स रह गए? 6 पोल्स रह गए। अब ये जो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ सेक्शन को हम ओमिट कर देते हैं, जैसे इस सेगमेंट को, वाइंडिंग के इस कॉइल को हमने ओमिट किया, इसको ओमिट किया, और रिमेनिंग हाफ में हम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिवर्स डायरेक्शन का करंट भेजते हैं। वही मैंने लिखा है, इन रिमेनिंग सेकेंड हाफ रिवर्स करंट इज सेंट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हाफ के रिस्पेक्ट में इसमें रिवर्स में करंट भेजते हैं। मतलब इस तरीके से 5th, 6th और 7th में हम रिवर्स करंट भेजते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में एक डायरेक्शन का करंट भेजा, तो 5th, 6th, 7th में अपोजिट डायरेक्शन का करंट भेजा, और 4th और 8th कॉइल को हमने ओमिट कर दिया। अब बेसिक फीचर क्या बन रहा है इस पोल एम्पलीट्यूड मेथड? इरेगुलरिटी बेटा, यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरिटी है। तो जनरली ये इरेगुलर ही होता है पेरीफेरी पर, स्टेटर की पेरीफेरी पर एग्जिस्टेंस ऑफ द पोल्स। वैसे आप कहेंगे तो ये इरेगुलर यहाँ नहीं दिख रहा है। देखिए, ये अगर मैं यहाँ पर एक डायमीटर ड्रॉ करूँ तो इधर मुझे 3 पोल मिल रहा है, इधर 3 पोल मिल रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे सिमेट्री मेंटेन्ड है। पर इन्वर्शन वाली जो मेथड बताई थी वहाँ पे सिमेट्री नहीं थी। ऑलवेज वाइंडिंग इज इन 2 पार्ट। पूरी वाइंडिंग जो होती है वो 2 हिस्सों में होती। ये एक हिस्सा बताया मैंने 1 to 4 का, दूसरा हिस्सा मैंने 5 to 8 का बताया था। द प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल। अब मैं किसको मॉड्यूलेशन बोल रही हूँ? प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल या ओमिशन को भी हम मॉड्यूलेशन कह सकते हैं। यहाँ पे हम मॉड्यूलेशन कैसे अचीव कर रहे हैं? करंट को रिवर्स डायरेक्शन में भेजना या कहीं करंट भेजना ही नहीं, वो एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है इस पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर के लिए। अब क्या कर सकते हैं, ये वाइंडिंग जो होती, जैसा मैंने बताया कि वाइंडिंग जो होती है हमेशा 2 हिस्सों में होती। एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट ये हो गया। अब ये सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। मैं पढ़ा चुकी हूँ ये चीज़ कि स्टार और डेल्टा में पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से हम स्टार और डेल्टा जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की इंडक्शन मोटर्स मिल सकती है 3 फेज वाली। अभी जो मैंने समझाया वो सिंगल फेज के रिस्पेक्ट में समझाया, पर 3 फेज यहाँ पर जब वाइंडिंग होगी और उनको हम स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, हर वाइंडिंग के 2 सेगमेंट होंगे, तो उनको हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखिएगा। स्टार और डेल्टा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली 3 फेज इंडक्शन मोटर्स बना सकते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? कांस्टेंट टॉर्क, कांस्टेंट पावर या वेरिएबल टॉर्क वाली हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वर्जन मेथड और इन्वर्जन एंड ओमिशन मेथड होती है। इन्वर्जन मेथड मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, इन्वर्जन एंड ओमिशन मेथड यहाँ पे बताया। इन्वर्जन मतलब सेकेंड हाफ में हमने रिवर्स डायरेक्शन का करंट भेजा और कुछ पोर्शन को हमने ओमिट भी कर दिया, इसलिए नाम इन्वर्जन एंड ओमिशन है। प्रीवियस मेथड में हमने फर्स्ट हाफ में जो करंट भेजा था उसका रिवर्स डायरेक्शन का करंट दूसरे हाफ में भेजा। अब आपसे कोई कहेगा कि यहाँ पे मॉड्यूलेशन क्या है, तो यहाँ पर पोल्स के नंबर्स को बदलना मॉड्यूलेशन है। पर किस तरीके से हम मॉड्यूलेशन अचीव करते हैं? या तो करंट को रिवर्स डायरेक्शन में भेज के, या कहीं कहीं हम करंट को भेजते ही नहीं है। ऐसे करके हम मॉड्यूलेशन अडॉप्ट करते हैं इंडक्शन मोटर में फॉर द पर्पज ऑफ 3 स्पीड कंट्रोल। तो उम्मीद है बेटा आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थ्योरेटिकली जब आपसे पूछा जाए कि स्पीड कंट्रोल की मेथड पोल एम्पलीट्यूड टेक्निक समझाइए, तो आपको लास्ट वीडियो वाला और ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। साथ में मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि नंबर ऑफ पोल्स या तो ओरिजिनल पोल्स प्लस मॉड्यूलेटेड पोल्स, मतलब टोटल
P प्लस पी एम बनेंगे या फिर P माइनस पी एम बनेंगे। तो इन्वर्जन वाली मेथड और इन्वर्जन नोमेशन वाली दोनों मेथड में मैंने P माइनस पी एम जनरेट करके बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगी, एक एक्सप्लेनेशन की हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। वो मैं बता चुकी हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चीज़ पहले से ही प्रूवन है कि मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम दो सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर मैं थोड़ा सा उनके मल्टीप्लिकेशन के साथ आपको डेरिवेशन करके बताऊंगी, तब आपको P प्लस पी एम और P माइनस पी एम ये फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू इन्वर्जन एंड ओमिशन मेथड समझ में आया होगा पोल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से आप अपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और बहुत डेप्थ तक जाने की कोशिश करिए। मुझे भी आप रिवर्ट में कमेंट्स में क्वेश्चंस लिखिए, जो डाउट्स आपके दिमाग में रह जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे दीजिए, मैं इनके सब के आंसर्स दूंगी। बेटा मेरे दिमाग में जो आता है उस हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ, आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मुझे बताइए, उसकी मदद से मैं और अपना इम्प्रूव करूंगी पार्ट, साथ में आपके भी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।